भारत जोडो यात्रेचा आजचा महाराष्ट्रातला दुसरा दिवस आहे. मात्र भारत जोडो यात्रा ज्या ठिकाणाहून सुरू झाली अर्थात कन्याकुमारीपासून तर जम्मू काश्मीरपर्यंत आता ही यात्रा जाणार आहे. या संपूर्ण प्रवासादरम्यान देखील अनेक लोक राहुल गांधींच्या सोबत चालतात. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील एकूण 8 जणांचा समावेश आहे. त्यामध्ये 5 महिला आहेत आणि त्यातीलच 2 महिला ज्यांना भारत जोडोच्या या सगळ्या कॅम्पेनमध्ये भारत यात्री असं म्हणून संबोधलं जातं. त्या 2 महिला आपल्यासोबत आहेत. सुरुवातीला नागपूरहून असलेल्या पिंकी सिंग आपल्यासोबत आहेत आणि नाशिकहून असलेल्या अतिशी आपल्यासोबत आहेत. अतिशा कन्याकुमारीपासून हा सगळा प्रवास सुरू झाला. तुम्ही त्या दिवसपासून राहुल गांधींच्या सोबत आहात या भारत जोडो यात्रेमध्ये. काय वाटतं, काय पद्धतीच्या भावना आहेत आणि विशेषतः महिलांना आजच एक दुर्घटना घडली की पांडे यांचं निधन झालं. कशा पद्धतीच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो किंवा एकंदरीतच काय भावना आहेत? गेले 60 दिवस आम्ही पदयात्रा करत आहोत. कन्याकुमारीपासून ही यात्रा सुरू झाली होती आणि या यात्रेमध्ये जेव्हा आम्ही कन्याकुमारीला सुरुवात केली, केरलाकडे जसं आम्ही पुढे येत चाललो तर प्रचंड एक रिस्पॉन्स होता भारत जोडो यात्राला आणि राहुल गांधीजींना एक आपल्यासाठी कोणीतरी एक व्यक्ती चालतोय आपल्या पुढच्या पिढीला सुरक्षित करण्यासाठी ही भारत जोडो यात्रा जी चालत आहे. तर त्यासाठी लोक म्हणजे एक वेगळ्या आदराने आम्हाला बघताय. राहुल गांधीजींना म्हणजे एक आपला कोणीतरी सेवियर आला आहे भारतला वाचवण्यासाठी. त्या नजरेने आदराने राहुल गांधीजींना बघत आहेत. भारत जोडो यात्रेमध्ये आपल्याला हा पूर्ण राहुल गांधींसोबत प्रवास करायचा आहे. हा विचार कसा आला आणि याची जी निवड प्रक्रिया होती, कारण अनेकांना इच्छा होती आहे अजूनही, तर ही निवड कशी झाली त्याबद्दल थोडं सांगा. ही निवड आमची संपूर्ण भारतातून बरेच फॉर्म्स आले होते भारत जोडो यात्रासाठी. पण ह्या यात्रेमध्ये असे लोक हवे होते जे राहुलजींसाठी पूर्ण राहुलजी देशासाठी चालले आहे तर देशासाठी जे पूर्ण आपलं समर्पण देतील. असं नाही की हे पक्षाचे कोणी लोक आहेत, याच्यामध्ये न्यूट्रल लोकसुद्धा आहेत. भारत यात्री आम्ही आहो. आम्हाला सत्ता वगैरेचं काही हे नाही. आम्हाला संविधान वाचवायचं आहे. पुढच्या पिढीला येण्यासाठी पुढची पिढी जी आहे आपली त्याची बेरोजगारी जी चालू आहे आपल्या इथे ते हे करण्यासाठी आम्ही चाललो आहे. आपण जर कालचा म्हणजे आजचा दुसरा दिवस आहे महाराष्ट्रातला, जर हा महाराष्ट्रातला 2 दिवसांचा प्रतिसाद बघितला तर मोठ्या संख्येनं तरुण बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर भारत जोडो यात्रेत सहभागी होत आहेत. वृद्ध व्यक्ती देखील सहभागी होत आहेत. कन्याकुमारी पासूनचा आजपर्यंत जो तुमचा प्रवास होता ह्यामध्ये तुम्हाला काय दिसलं? कारण महागाईच्या मुद्द्यावर बरीच लोक सामील झाली. तुम्ही कसं पाहता या मधल्या प्रवासाकडे? जसं आम्ही पदयात्रा करतो तर सर्व वयाचे लहान मुलंसुद्धा या यात्रेमध्ये सहभाग होता आणि पूर्ण आपलं मनापासून ते येता, पूर्ण तयारी करून येता की राहुल गांधीजी आले आहे आणि ते आपल्यासाठी चालत आहे म्हणून. मोठ्या संख्येनं आपण बघतोय पिंकी सिंग देखील आपल्यासोबत आहेत, ज्या नागपूरच्या आहेत. कन्याकुमारीपासून तुम्ही राहुल गांधींसोबत या यात्रेमध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत. काय आतापर्यंतचा अनुभव होता? यामागे याच्यामध्ये आपल्याला सहभाग घ्यायचा आहे, यामागचा काय विचार होता? जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे लोगों से जुड़ने का इन्हें ज़्यादा ही शौक़ रहा है. उनकी भावनाओं के बारे में जानने का शौक़ रहा है और उनकी यानी सुविधाओं के लिए मुझे आसान जाता है कि उनकी विचार कैसे है, क्या है, मैं कर सकूं उनके लिए. तो ये बचपन से मुझे हॉबी थी कि मैं लोगों से जुड़ती थी. मैं जैसे कि अनाथ आश्रम वगैरह जो है, मदर टेरेसा आश्रम वगैरह में मैं जाती थी, उन लोगों के फीलिंग्स को जानती थी और मुझसे जो भी पॉकेट मनी होती थी मैं उस समय खर्च करती थी. लेकिन ये भावनाएं मुझे आगे मेरे सोशल वर्क में जुड़ गई. तो और मुझे मौका मिला कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का. तो मैं चाहती थी कि मैं इसमें जुड़ूं ताकि मैं और पब्लिक से जुड़ सकूं, उनके बारे में जान सकूं. मैं भले यात्रा में चलती हूं तो सबसे पीछे रहूंगी या सामने. क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा. पीछे रहूंगी तो किसी बीच में चलना में प्रॉब्लम होता है. पब्लिक भी जुड़ती है तो दौड़ भाग करते, कई इंजरीज हो जाती है. लेकिन पीछे चलने से आसानी होती है कि हम लोगों से मिल के रुक के बात करते हैं, लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या. तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि लोगों के अंदर ये है कि जो केंद्रीय सरकार है हमारी, उनके अंदर उसके लिए उन लोगों के अंदर कितना क्रोध भर गया है कि वो इतने सारे जो बेरोजगारी बढ़ा दी गई है,
गवर्नमेंट सेक्टर बंद कर दिए गए निजीकरण करके। तो ये अग्निवीर को लाके खड़े कर दिया गया। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने भर्ती दिए थे अग्निवीर की, अग्निवीर के पहले, जो एकदम से 1.5 साल के बाद ये कानून लाके खड़े कर दिए, वो बेरोजगार हो गए। आज वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई, इतने साल से हमने वो किया। और जैसे पेंशन रही, पेंशन लोगों को, जो बुजुर्ग लोग थे उनको सुविधा थी कि ज़िंदगी भर करते थे। आज के ज़माने में बेटा भाई कोई साथ नहीं दिया तो एक पेंशन के बल पे लोग खा लेते थे, अपना गुजारा कर लेते थे। तो ये सब चीज़ें जो लोगों के खिलाफ हो गई है, उनकी सुविधा के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहती थी, इसलिए मैं लोगों से जुड़ना चाहती थी। और मैंने सोचा कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो मुझे इससे जुड़ना है। पिंकी जी, बहुत जो अपोजिशन के लीडर है वो कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड भारत जोड़ो यात्रा का ये पूरा मूवमेंट है, लेकिन आप कन्याकुमारी से आप इस यात्रा में चल रहे हो, आप बहुत लोगों से मिले होंगे शायद, जो सामान्य जो नॉर्मल जो पीपल है उनका जो बिहेवियर है, उसमें यंग पीपल है या फिर एजेड लोग है, उनसे आपने बात किया होगा। तो क्या लगता है आजकल की जो नॉर्मल लोग हैं उनकी क्या भावनाएं भारत जोड़ो यात्रा के प्रति? जैसे कि आप बोल रहे हो कि लोगों की भावनाएं क्या है, जनता को पैसे दे के लाया नहीं जा रहा है, खुद जनता हमारे लिए 4 बजे 5 बजे से रोड पे खड़े रहती है। हम लोग तो वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन राहुल जी से मिलना चाहते हैं, राहुल जी को जानना चाहते हैं कि राहुल जी कैसे। और राहुल जी भी लोगों को बिल्कुल अपने लोगों को जैसा, उन्होंने कोई मतभेद नहीं किया, गरीब को गले से लगा रहे हैं, छोटे बच्चों को गोद में उठा रहे हैं, यहाँ तक जानवरों से भी प्यार दिखाया गया है। हाँ, तो वो लोगों जुड़ना चाहते हैं राहुल जी से, वो क्योंकि इंदिरा जी के लाल है, तो उनके अंदर भी वही भावना है। उनके परिवार ने सिर्फ त्याग दिया है, आज उनको क्या चीज़ के लालच है? सत्ता की। उन्होंने तो शादी नहीं की है, उनको क्या अपने बच्चों को करने का? अभी वो तो कुंवारे, आज भी कुंवारे, और वो देश के लिए जी रहे हैं। उनको कोई बेनिफिट नहीं है क्या? वो एक सिंपल से कपड़े पहन के रहने वाले इंसान है, हम लोगों के बीच में रहने वाले, जनता से सिंपल मिलने वाले हैं। हाँ, उनके लिए लोगों ने जो भावनाएं फैलाई थी कि वो ऐसे है, पप्पू है, और वो उनको कुछ समझता नहीं है, आज दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में कि पप्पू वो नहीं थे जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, उन्होंने लोगों को पप्पू बना के रखा था, पप्पू बोलकर। पिंकी जी, और एक अहम मुद्दा इसमें कि इतनी दूर की यात्रा करना है तो जाहिर है कि बहुत सारी दिक्कतें आती है, घर दार छोड़कर, परिवार को छोड़ के, अपनी जो करियर है उसको छोड़ के, ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? घर की याद आती है क्या इस सारी चीज़ों में? देखिए, घर की तो हर बंदे को याद आती है, इतने दूर रहेंगे, मेरे भी बच्चे हैं, जैसे कि हमको याद आती है तो ये फ़ोन आते हैं, बात करते हैं, वो लोग वहाँ से हौसला अफजाई करते हैं हमारा कि नहीं आपको करना है, वापस नहीं आना है। मेरे बच्चे मुझे बोलते वापस नहीं आना है तो कश्मीर जाके वापस आना है। बच्चों से बातें होती है बीच में? हाँ बिल्कुल होती है, मेरे बच्चे मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। मेरी बेटी को बोलती है कि मम्मी नाम रोशन करना है, डुबाना नहीं है। तो करियर का जो भी है आपका जो काम, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही जो कि अब तो जनवरी तक ये पूरी यात्रा चलेगी? देखिए, मेरे बच्चे जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो काम मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी वहाँ पर रह के, तो मेरी बेटी कर रही है। तो मुझसे पूछती है कि कैसे करना है, मैं उसे बताती हूँ कि जाओ ये करना है, वहाँ जो मिल लो उनसे वो कर लो। तो मेरी बेटी वहाँ सपोर्ट कर दे रही है, मेरे को बहुत सपोर्ट हो जा रहा है। मैं अपना ये काम भी कर ले रही हूँ और मेरे घर में भी मेरा जो काम है वो हो जा रहा है। दोनों को एक छोटा आखिरी सवाल, आगे जाके जो 24 में इलेक्शन होने जा रहा है या आगे कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन हो, इसमें राहुल गांधी की इमेज ये यात्रा के बाद बढ़ेगी या फिर उसका इस यात्रा का फायदा होगा? राहुल जी की इमेज कभी घटी ही नहीं, तो बढ़ने का नहीं। उनका परिवार तो त्याग का परिवार है। और रही बात कि कांग्रेस को मिटाने का काम तो जो कर रहे थे, जिन्होंने बोला था कि कांग्रेस को, यानी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज उनको ये पता चल जाएंगे कि कांग्रेस मिटने वालों में से नहीं है, मिटाने वालों में से है। सेम प्रश्न तुला की राहुल गांधींची ही यात्रा महत्त्वाची ठरेल? नक्कीच महत्त्वाची ठरणार आहे आणि ठरली आहे। ही यात्रा सक्सेसफुल झाली आहे ऑलमोस्ट, कारण ज्या प्रकारे काँग्रेस पुन्हा एकदा काँग्रेसचा एक कार्यकर्ता या यात्रेमध्ये रस्त्यावर उतरला आहे, तर नक्कीच ही यात्रा सक्सेसफुल झालेली आहे। ह्या दोन महाराष्ट्रातील भारत यात्री ज्या राहुल गांधींसोबत कन्याकुमारीपासून निघालेल्या आहेत आणि आता जम्मू काश्मीरपर्यंत चालणार आहेत, त्यांच्या मधला जो प्रवास होता, त्यांनी बघितलेली भारत जोडो यात्रा कशी आहे, कुटुंबाला सोडून, आपल्या मुलाबाळांना सोडून त्या या यात्रेमध्ये सहभागी झाल्यात, त्यांचा हा प्रवास कसा होता हे जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे। आता कन्याकुमारीपासून त्यांचा सुरू झालेला प्रवास जम्मू काश्मीरपर्यंत पूर्ण त्या ठिकाणी जाऊनच संपणार आहे आणि या सगळ्याचाच आढावा घेण्याचा आपण प्रयत्न केला। कॅमेरा पर्सन राकेशसह मी श्रीकांत घुले, नांदेड।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.